नमस्कार। पता है, अगर ये समझ में आ जाए कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है तो ट्रेडिंग सीखना 50% आसान हो जाता है। सच में। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम लोग स्टॉक मार्केट के पूरे सिस्टम को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर लोगों को क्या लगता है कि शेयर बाजार कोई जादू है या इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि इसे समझना भाई अपने बस की बात नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन सोच है, लेकिन सच बताऊं, असलियत इससे काफी अलग है। सच तो ये है कि ये पूरा सिस्टम पूरा का पूरा सिर्फ दो ताकतों पर चलता है, बायर्स यानी खरीदने वाले और सेलर्स यानी बेचने वाले। जी हाँ, बस इतना ही। एक बार ये बेसिक सा खेल समझ आ गया ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप क्लियर होने लगता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। इसको ना एकदम अपनी सब्जी मंडी की तरह समझिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियां नहीं बल्कि कंपनियों की हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक, एक हिस्सेदार बन जाता है। अच्छा, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये नाम तो जरूर सुने होंगे, राइट? टीवी पर हमेशा आता रहता है। तो ये इंडिकेटर्स यानी सूचकांक पूरे मार्केट की हेल्थ बताते हैं। अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादातर कंपनियों के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। समझ लीजिए ये मार्केट का मूड बताने वाला थर्मोमीटर जैसा है। ओके, तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये किसी भी शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती क्यों है? ये सवाल ही ट्रेडिंग की फाउंडेशन है कि भाई अगर कोई शेयर आज 100 रुपए का है तो कल वो 110 या 90 का क्यों हो जाता है? क्या है इसके पीछे का रीजन? जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और आपूर्ति। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मार्केट का ये सबसे बेसिक रूल ही प्राइस को ऊपर नीचे करता है। देखिए, ये ना बिल्कुल एक तराजू की तरह है। जब किसी शेयर को खरीदने वाले बेचने वालों से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? उसकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर, और इसके ठीक उल्टा, जब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस सीधा नीचे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है? अब अचानक से बहुत सारे लोग उसको खरीदने लगते हैं तो उसकी कीमत बढ़कर 105, फिर 110 और फिर 120 रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही लोग देखते हैं कि अरे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और उसको बेचना शुरू करते हैं, तो वही कीमत वापस गिरकर 95 और फिर 90 पर आ जाती है। सिंपल। तो क्यों तो क्लियर हो गया, अब समझते हैं कैसे। मतलब आखिर ये खरीदने और बेचने का काम होता कैसे है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक ट्रेड के लिए एक बायर और एक सेलर का होना जरूरी है। जब कोई एक शेयर बेच रहा होता है तो ठीक उसी टाइम पे कोई दूसरा उसको खरीद रहा होता है। तभी जाकर एक सौदा, एक ट्रेड कंप्लीट होता है। अब ये सारा लेन देन होता कहाँ है? ये होता है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इन्हें कहते हैं ब्रोकर्स। इनका काम होता है बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि ट्रेड हो सके। और हाँ, भारत में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का एक फिक्स टाइम होता है। मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। जो भी एक्शन होता है वो इसी टाइम के बीच में होता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। जो नए लोग मार्केट में आते हैं वो शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक, बिना सीखे बिना समझे ट्रेडिंग शुरू कर देना। और जब लॉस होता है तो अक्सर क्या सुनने को मिलता है? यही कि यार स्टॉक मार्केट तो बस एक जुआ है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। असलियत तो ये है कि सफल ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ये है नॉलेज प्लस डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन। सही जानकारी और नियमों को फॉलो करके ही इसमें धीरे धीरे बेहतर बना जा सकता है। एक बात का ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए कोई भी निवेश या ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें। तो अब जब ये बेसिक सिस्टम समझ आ गया है, तो क्या ये माना जा सकता है कि इस खेल को सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है? इस पर सोचना जरूर बनता है।